प्रश्न नंबर 7 हो चुका है। अब लेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को आप लोग पढ़ लो भाई, पढ़ लो तुम लोग। प्रश्न नंबर 8 में क्या पढ़ लो। यहाँ पर 2 लेन वाली सड़क है और कारें हैं, कार कार चल रही हैं सड़क के ऊपर। चलो आ गया प्रश्न नंबर 8। तीन 8। 2 लेन वाली किसी सड़क पर कार ए की चाल मालूम है। एक दूसरे से कार ए सड़क पर कार ए एक दूसरे से दिशा में चलती 2 कार बी और सी, जिनमें प्रत्येक की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार ए तक पहुंचना चाहती है। कार ए तक। अब सवाल ये है कि कार ए में ऐसा क्या है कि दोनों कारें विपरीत दिशाओं में इस तक पहुंचना चाहती हैं। सबसे पहली बात, चलो बनाओ बनाओ, देखते हैं क्या मामला है। जरा चित्र बना के थोड़ा पता लगेगा क्या मामला है। ये है कार बी, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये कार बी है, ये हो गई देखो कार बी, ठीक। और एक है कार सी, ये हो गई कार सी। और इनके बीच में कहीं इधर उधर कार ए है, ऐसे ये कार ए है, ये रही कार ए, ठीक। अब ये देखना है कि जो कार ए है भाई, ये तो पक्का है कि बी इधर को आ रही है, ये भी पक्का है कि सी इधर को आ रही है। ये तो पक्का है दोनों ए तक पहुंचना चाहती है, इनके बीच में कार ए है। अब देखना है कि कार ए चल किस तरफ रही है। यदि किसी क्षण ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं 1 किलोमीटर है, यानी यहाँ पर जो दूरी है दोनों, वो दोनों दूरियाँ बराबर हैं। कितनी दूरी है ये? 1000 मीटर। ऐसे बना लेते हैं इसको, मीटर में बदल लेते हैं, ठीक। और ये दूसरे वाली दूरी भी 1000 मीटर है, ये लो, ये भी 1000 मीटर की दूरी है, ठीक। इसको नाम दे दूं एस ए बी, है ना, और इसको नाम दे दूं एस ए सी। देखो नाम दे दिया मैंने दूरियों को, ठीक। और जो ए चल रही है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा से किधर चल रही है? सी की तरफ चल रही है। यदि कार सी के कार ए तक पहुंचने के पहले ही वह कार ए से आगे निकल जाए, किसी दुर्घटना से बचने के लिए बी का न्यूनतम त्वरण कितना होना चाहिए, कितना त्वरण जरूरी है। ओके डन। यानी अब हो गया कि भाई ये जो है इधर चल रही है, अब ये तय हो गया। देखो ऐसे, इसे कह रहे हैं यू ए, इसे कह रहे हैं यू सी, इसे कह रहे हैं यू बी, और इस पर एक त्वरण लगेगा, उसे कहेंगे ए बी। यानी बी वाला तेज भगाएगा क्योंकि टक्कर ना हो जाए, ठीक। तो कुल मिलाकर हम क्या मानेंगे? हम ये मानेंगे कि तीनों कारें मिल जाती हैं लगभग। तीनों कारों को हम मिलाकर देखेंगे, ठीक। कहाँ मिल जाती हैं? हम एक ऐसा बिंदु मानेंगे जहाँ पर तीनों कारें मिल जाती हैं। मान लो यहाँ हो रहा है, देखो ऐसा, ये है वह बिंदु
जहाँ पर कारें मिल जाती हैं सड़क के ऊपर। ठीक, अब अगर हम ए और सी के बीच में गति की बात करें, ए और सी के बीच में, कार ए व कार सी के बीच गति अगर हम देखें ऐसा, तो देखो दोनों जो वेग हैं एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं, यानी कुछ दूरी ये तय करेगी, कुछ दूरी ये तय करेगा। अब इस दूरी को मान लूँ एक्स सी पका, और इस दूरी को मान लूँ एक्स ए। ठीक, दोनों कारें मिल जाएंगी तो क्या हो गया, एक्स ए प्लस एक्स सी, ये पूरा 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 1000 मीटर कर दूँ। ठीक हो गया, क्योंकि पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि टक्कर हो जाए तीनों की, उसके बाद में ए का मान देखूंगा, फिर भाई इससे ज़्यादा रखो, ठीक, ताकि बचा के निकल सकें। ठीक, अब क्योंकि पहले मुझे ये बात फाइनल करनी पड़ेगी कि तीनों कारें मिलेंगी कब, तभी सावधानी से मैं बी में हूँ, मान लो बी को मैं चला रहा हूँ, थोड़ा और तेज़ कर दूंगा मैं तो निकल जाऊँगा। अब यहाँ पर कुछ समय आएगा, यहाँ पे कितना समय आएगा देखो, यू सी गुणा टी, यू ए गुणा टी, और पूरा 1000 मीटर। ठीक, अब यू सी और यू ए, ये एक 36 है एक 54 है, एक 36 है एक 54 है, चाहे देख लो एक 36 है एक 54 है, ए वाला 36 है ये 54 है, तो जोड़ दूँ दोनों को, 36 जमा 54, और बदल दूँ मीटर प्रति सेकंड में 5/18, और समय को मान लूँ टी, और ये हो गया 1000, यानी मैंने किलोमीटर प्रति घंटा को जोड़ा 5/18 से गुणा किया तो क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। तो समय कितने में आएगा, 40 सेकंड में आएगा। अब ये कितना हो गया देखो, 18 दूनी 36, 18 जब 5 हो गया, ये 25t बराबर 1000। तो समय बिल्कुल सीधा आ गया जी 40 सेकंड का। तो आप वैसे ही चिंता कर रहे थे जी, ये 40 सेकंड का समय आ गया, देखो 40 सेकंड में टक्कर होने जाएगी, चक्कर हो जाएगी, ये संभावना है। अब देखिए, अब बी और ए के बीच की गति, अब बी और ए को भी मिलाना है भैया, ये है बी और ए के बीच की गति, ये देखो ये रहा वो समय, इसे क्या कहूँ, एस ए बी। ये एस ए बी इतने समय में बी को तय करना है। ठीक, तो बी द्वारा कार बी द्वारा तय की गई दूरी टी बराबर 40 सेकंड में, इसको क्या लिखूं, इसे लिखूं एस ए बी। क्यों, क्योंकि बी को यहाँ से भगा के यहाँ तक लाऊंगा मैं, तब पकड़ेगी वो इसे। तो कितना हो गया, 1000 प्लस 1000 तो ये हो गई, और एक्स ए, देखो ये एक्स ए जो है ये पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कार या ए वाली यहाँ आ जाएगी, सी वाली यहाँ आ जाएगी, बी भी यहाँ पहुँचेगी, तो 1000 ये चलेगी और एक्स ए और चलेगी, तो यहाँ मिलेंगे आगे। तो ये हो गया एक्स ए, ला भैया। ठीक, ये बी का समीकरण हो गया। अब बी जो चलेगी वो किस तरीके से चलेगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ लिख दूँ यू टी, कितना यू है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं यार नहीं भाई, नहीं 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 54 किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चों, 54 किलोमीटर 18 15 मीटर पर सेकंड लिख देता हूँ लोग। ठीक, तो ये हो गया 15 टी, कितना टी है, 40, हाफ ए टी स्क्वायर। ए टी का मान 40 है, टी का मान 40 है, लेकिन ए का मान नहीं पता, कितना त्वरण बी में लगाएंगे नहीं पता, आ जाएगा कोई चिंता नहीं है। ए ये लो 1000 प्लस एक्स ए, चलिए देखते हैं ये कितना है, ये है 10 मीटर प्रति सेकंड, और कितने समय में यहाँ पहुँचा, 40 सेकंड में। तो एक्स ए का मान कितना हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा 10 गुना 40, 400 मीटर, यानी ये 400 मीटर की दूरी होगी ये वाली, ये एक्स ए जो है
तो जोड़ दो यहाँ पे, लो 400 मीटर हो गया, लो ठीक। अब आ गया कितना, 1/2 A गुना 1600 और बराबर कितना आ गया, देखो ये कितना है, ये है 600, ये है 400, ये बचेगा 800। लो जी, ए का मान आ गया, बताओ कितना आया ए का मान, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये आ गया, ये हो गया तुम्हारा उत्तर। यानी बी को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से भगाना पड़ेगा, त्वरण से, वो भी यहाँ पहुँचेगा ठीक, और बचा के निकाल ले जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ जो शर्त है वो ये है कि तीनों कारें एक ही जगह पर पहुँच जाएं। इससे क्या होगा कि बी जो है सी के मिलने से पहले, किससे मिलने से पहले, ए के मिलने से पहले, सी के ए से मिलने से पहले बी जो है निकाल सकता है। तो उसको कितना त्वरण हो जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उसको देना पड़ेगा ठीक, तब होगा ऐसा। तो प्रश्न सीधा है, समझ में आ गई बात। पहली गति ए और सी के बीच में ले ली गई, दूसरी गति बी और ए के बीच में ले ली गई जब वह मिले, एक ही जगह पे सब मिल गए ठीक, एस ए बी से, है ना, और समीकरणों को मिला दिया गया ठीक। इस प्रश्न को आपेक्षिक वेग से भी कर सकते हो, आपेक्षिक चाल। पहली आपेक्षिक चाल किसके बीच में लेंगे, ए और सी के बीच में लेंगे। तो देखो जोड़ दिया मैंने, ये रहा आपेक्षिक चाल में वेग जोड़ देते हैं, ये बन गया समीकरण। दूसरी चाल बी और ए के बीच में लेंगे, ऐसे ले लेंगे ठीक, बात वही है, ऐसे करें, ये सरल है, सीधी भाषा में समझ में आता है। पहली गति किसके बीच में ले लें, ए और सी को मिला लें, समय निकाल लें, फिर जहाँ मिले उस बिंदु से और बी तक की दूरी को ले लें और फिर बी को यहाँ ले आएँ तो समीकरण बी का लगा दें ठीक, और इन दूरियों को बराबर कर दें। कुल दूरी कितनी, 1000 प्लस एक्स ए, किसने चली, बी ने चली। कैसे चलेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से चलेगा ओके। उससे पहले एक्स ए और एक्स सी दोनों को मिला के ए और सी से चलवा दें, समय निकाल लें। यहाँ से प्राप्त होगा समय, इतने ही समय में बी को भगाना पड़ेगा और यहाँ तक लाना पड़ेगा। यहाँ पर ए और सी मिल चुके हैं तो क्या करें, कितनी दूरी चलेगा, 1000 चलनी है क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1000 मीटर, और ये ए चल गई आगे एक्स ए, ये भी चलनी पड़ेगी। तो 1000 प्लस ये आ रही 440 सेकंड है, तो 400 में ये चल गई, तो कुल मिला के कितनी बन गई, 1400 मीटर चलना पड़ गया बी को। चलेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो लगा दिया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू पता है इसका 15, वैल्यू डाल दी, तो ए का मान आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ शाबाश बच्चों शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। 2 नगर है ना, अब 2 नगर हैं, जब तक तुम पढ़ो तब तक मैं इस बोर्ड को काला कर देता हूँ, काला। देखो इस पर काली चौक चला रहा हूँ मैं, क्योंकि कैमरे में जो है सफ़ेद सफ़ेद आने लगता है फिर, और दिखता नहीं है लिखा क्या है, तो इसको काला कर दिया। देखो मैंने, ये जो चौक है ये काले रंग की है। अब तुम कहोगे सर जी काले रंग की चौक तो आती नहीं है, आती है, काले रंग की चौक है ना, अब ढूंढोगे तो मिलेगी। देखो ये काले रंग की चौक है, ये देखो ये काली चौक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 9 को तुमने पढ़ लिया, जरा पढ़ो। अब ये देखो ये बोर्ड हो गया कड़ा, ये ब्लैक बोर्ड बन गया, लो देखो।
ये लो, तीन नौ। बड़ा ही बढ़िया सवाल है ये भी सवाल तुम्हारी और हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है ये, तुम्हारी और हमारी, है ना, बसों का सफ़र, है ना। दो नगर हैं ए और बी, नियमित बस सेवा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दो नगर हैं ए और बी, ये है नगर ए, ये रहा नगर ए, ठीक। और ये है दूसरा नगर बच्चों, ये है नगर बी, ठीक। ये रहे देखो दो नगर। एक दूसरे से बस सेवा द्वारा जुड़े हैं। प्रत्येक टी मिनट में के बाद दोनों तरफ से बसें चलती हैं। यानी जो बसें हैं इधर को जा रही हैं या इधर को जा रही हैं, दो बसों के चलने का जो समय अंतराल है वो टी है। यानी मान लीजिए कोई रोड बनी है ऐसे, है ना, कोई रोड ऐसे बनी है और दो बस हैं ऐसे, इनके बीच में जो समय अंतराल है, दूरी है, वो कितनी है। देखो मान लो बस चल रही है यू से और ये दूरी है दोनों बसों के बीच की ऐसे, और एस बराबर है यू टी ऐसे। चाहे बस इधर से आए चाहे उधर से आए, दो बसों के बीच की दूरी एस रहती है और यू से बस चल रही है और हर टी समय के बाद बस छूटती है। तो इसका मतलब दो बसों के बीच में जो समय है वो कितना, टी। बिल्कुल सीधी बात है, चाहे इधर से भेज दो बसों को चाहे इधर से भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या कह रहा है ये, कोई साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की तरफ जा रहा है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति साइकिल पर ए से बी की तरफ जा रहा है। अब ये साइकिल वाले को यहाँ बना देता हूँ, देखो एकदम सीधा समझ में आ जाएगा मामला। ये है साइकिल वाला, ये रहा भाई साइकिल वाला, ये लो, ये रहा साइकिल वाला। ये एक चाल है इसकी v का मान है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जा रहा है ए से बी की तरफ ऐसे, ठीक। चलिए हो गया काम। अब देखें आगे क्या कहता। करा विपरीत दिशा में 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के अंतर पर ये बसों को पार कर लेता है। अब देखिए विपरीत दिशा में, यहाँ पहुँचा देते हैं साइकिल वाले को यहाँ पहुँचा देते हैं विपरीत दिशा में। ये रहा साइकिल वाला, ठीक। इस बस को साइकिल वाला पार कर लेता है और कितना समय मान लेते हैं, t बराबर 0। यानी साइकिल वाला गया 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 और ये बस आ गई पहली बस, तो कितना समय मान लिया, t 0। उसके बाद ये जो दूसरी बस है, देखो बात को समझ लेना, बात बहुत बढ़िया है बच्चों। दूसरी बस है, ये चल रही है इधर किससे, यू से, क्योंकि सभी बसें यू से चल रही हैं। और ये किससे जा रहा है, वी से। तो 20 की दूरी कितनी है, 20 की दूरी है एस, ठीक। तो एस जो है कैसे तय करेगा, u प्लस वी कितने समय में तय करेगा, 6 मिनट में। तो क्या करूं, 6/60 कर दूं, घंटे बना दिए लो। ये है एक समीकरण, इसको क्या मान लूं, समीकरण नंबर 1 मान लिया लो। बात समझ में आ गई भाई। पहली बस पार कर गई t 0 पे, अब अगली बस आएगी। तो देखो ये बस अब इधर को चल रही है, साइकिल वाला इधर को चल रहा है, मिल जाएगा, दोनों की चाल विपरीत दिशा में है, वो जुड़ जाएगी। और 20 की दूरी बसों की कितनी है, एस। कितनी देर में खत्म हो गया ये विस्थापन, 6 मिनट में, घंटे बना दिए, सीधा होगा, विपरीत दिशाओं में मिल गए दोनों, ठीक है। अब अगर समान दिशा में, साइकिल वाले की ही दिशा में अगर बसें आ रही हों तो कैसा होगा। अब साइकिल वाले की दिशा में अगर बसें आ रही हों तो क्या करते हैं अपन, इस चीज़ के इस समीकरण को यहाँ से हटा लेते हैं। ये बन गया समीकरण, ये आ गया। देखो इसे यहाँ लिखेंगे, इसे लिखेंगे विपरीत दिशा का समीकरण। तो विपरीत दिशा में ये लिख दिया, विपरीत दिशा में, ठीक। कितना हो गया, एस हो गया u प्लस वी 6/60
60, ये पहला समीकरण है। ठीक, कोई चिंता नहीं है, हटा देते हैं इसको। लो, ये हटा दिया। लो, ये लो, ठीक। अब नगर बी, नगर ए, साइकिल वाला, यहां से चल रहा है साइकिल वाला, ये आ रहा है साइकिल वाला, यहां पर साइकिल वाला आ गया। देखो, ये रहा साइकिल वाला, इधर को जा रहा है 20 मीटर, यानी v बराबर 20 मीटर, 20 किलोमीटर प्रति आवर से ये जा रहा है। ठीक, अब देखो t बराबर 0 पर पहली बस आ गई। देखो मैंने ए और बी बदल दिया ना, ए से बी की तरफ। अब जो बस हैं, वो जो सर्विस है ए से बी की तरफ, वो भी तो है, वो भी तो हो सकता है। अब देखो ऐसे जा रही है। ठीक, यानी बदल दो, क्या फर्क पड़ रहा है, चीज़ तो सेम है। अब यहाँ t0 पर साइकिल वाले को पहली बस पार करती है। अब ये जो पीछे वाली बस है, ये इसे पकड़ लेगी। ये जो पीछे वाली बस है, पीछे वाली बस का और साइकिल वाले का विस्थापन s है, ये रहा देखो। ठीक, और इस बस की जो चाल है वो u है। समान दिशा में u तेज चलेगी बस, तभी पकड़ पाएगी इसको। तो मान लीजिए यहाँ कहीं आगे पकड़ लेती है सपोज, तो समान दिशा में क्या करेंगे, u में से v घटा देंगे। u माइनस वी, कितना समय लिया, 18 मिनट ले लिए, और दूरी हो गई s, यानी दोनों के बीच का प्रारंभिक विस्थापन कितना है, s। बाद में ये वाली जो बस है साइकिल वाले को पकड़ लेगी। ये रही देखो ये बस, ये वाली, और ये वाली बस तो आगे चली गई। ये वाली जो बस है इसे कह दूं मैं बस m मान लूँ इसको, ये रही बस m। तो ये बस m जो है यहाँ आ जाएगी और इस साइकिल वाले को पकड़ लेगी। तो कुल मिला के प्रारंभिक विस्थापन कितना है, s। प्रारंभिक वेग का अंतर कितना है, u माइनस वी, u बस का, v साइकिल वाले का। अंतिम विस्थापन कितना है, दोनों मिल गए 0 है। तो कुल विस्थापन कितना हुआ, यही हो गया प्रारंभिक विस्थापन। फाइनल दोनों मिल गए, तो इसी को मानेंगे विस्थापन। ठीक, तो विस्थापन हो गया, इस तरीके से आ गया। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि ये जो बस चलेगी ये कितनी दूरी चलेगी, जरा पकड़ लें बात को। ये बस चलेगी यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी, कुल दूरी चलेगी ये। साइकिल वाला, ये बस है m, पकड़ के रखना बात को, ये बस है m, कितनी दूरी चलेगी, एक तो ये s चलेगी, और ये दूरी s साइकिल वाला चलेगा, ये भी चलेगी। इसको देखो, ये कुल दूरी चलेगी इतनी, और साइकिल वाला अपनी चाल से चलेगा। ठीक, तो बस की अगर बात करूं तो कुल दूरी बस ने कितनी चली, बस चलेगी u से, u और t 18 मिनट। 18 मिनट तक बस यहाँ से यहाँ तक पहुँची, बराबर साइकिल वाला कितनी दूरी चलेगा इसमें, ये साइकिल वाला है और ये s है, s प्लस साइकिल, s साइकिल, ये आ गया देखो। ठीक, साइकिल वाला यहाँ से चलता है, ये दूरी चलता है साइकिल वाला, तो कितनी हो गई ये दूरी, v गुना 18/60, ये हो गई देखो। अब जो घट गया u माइनस वी, यही आ गया देखो। आपेक्षिक वेग, यानी एक ही दिशा में चाल घटा के समय से गुणा करके, और जब प्रारंभिक विस्थापन है उसके बीच रख देते हैं तो भी वही आ जाता है। और अगर दोनों के विस्थापन अलग अलग मान लें और उसमें मान रख दें, उन्हें मिला दें बाद में समीकरण में, तब भी वही आता है। तो कुल मिला के विपरीत दिशा में अब आ गया समान दिशा में। इसका समीकरण का आ गया बच्चों, s बराबर u माइनस वी 18/60। ठीक, चलिए ये सब हटा लीजिए, हो गया मामला, हल कर दिया तुमने सवाल, बस। अब कोई समस्या नहीं है। ये रही समीकरण नंबर 2, समझ लेना होता है इसको। ठीक, विपरीत दिशा में u प्लस वी, दो बसों के बीच की दूरी,
ओके, समय से गुणा कर दिया। और समान दिशा में u माइनस वी, दोनों बसों के बीच की दूरी समय से गुणा कर दिया। ये रहा, देखो भाग कर दें दोनों समीकरणों को, तो भाग कर दूं यानी इसको इसके बराबर रख दूं। देखो है कि नहीं बराबर, एस एस बराबर हैं, तो क्या आया u प्लस वी 6, u माइनस वी 18, पक्का कर लो, क्योंकि नीचे तो 60 है, ये कट जाएगा जब दोनों को बराबर करूँगा, और ये भी कटेगा, 6 तिया 18। लो भाई, u प्लस वी 3u माइनस 3v, v और u में संबंध आ रहा है। कितना आ जाएगा देखो, 4v बराबर 2u, v 2v बराबर u बराबर 2 गुना v कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बसें चल रही हैं। ये जो बस है, u का मान जो है ये कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला उत्तर। अब दो बसों के बीच की दूरी, अब ये भी निकालोगे तुम, हैं दो बसों के बीच की दूरी s हो गई। देखो दो बसों के बीच की दूरी s, कहीं से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से वहीं से निकाल देता हूँ। लो u प्लस वी 6/60, अब ये कितना हो जाएगा, 20 40 60, 6 किलोमीटर आ गई। लो 6 किलोमीटर आ गई दो बसों के बीच की दूरी। कितने समय अंतराल पर बसें छोड़ी जा रही हैं, कितने समय अंतराल पर, तो कुल समय अंतराल दो बसों के बीच में कितना है, मान लो ये बस है, ये s है, तो समय अंतराल हो गया t, वो हो गया s/u। तो समय अंतराल, बसों का समय अंतराल, ये हो गया t, ये हो गया s/u। s कितना है, 6 किलोमीटर, u कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो मिनट में बना सकते हैं इसको, यह आएगा 9 मिनट, हल कर लो चाहे, 9 मिनट आएगा। देखो क्योंकि इसे ये घंटों में है, घंटों को 60 से गुना करेंगे तो 6 चंग 36, 9 चौक 36, 9 मिनट, ये आ गया उत्तर। यानी हर 9 मिनट बाद बस चलती है। ठीक, ये इस तरह का सवाल है। ठीक, सवाल तो ये सरल है, देखो बात तो देखो सीधी करनी पड़ेगी हमें। विपरीत दिशा में जोड़ दिया, समय ढह रहा है, समान दिशा में घटा दिया, ढह रहा है, फिर s का मान निकाल लिया, फिर s/, बस की चाल आ गई 40, s/, बस की चाल करके वो समय अंतराल निकाल लिया 9 मिनट। ये प्रैक्टिकल सवाल है, प्रायोगिक सवाल है। यानी अगर आप देखें कि एक निश्चित समय बाद किसी स्टेशन से कोई बस चलती हो, दो स्टेशनों के बीच में रेल चलती हो, या कुछ और कोई ऐसी सेवा हो, तो उसकी व्यवस्था से जुड़ा हुआ यह सवाल है। ठीक, और उसे किसे बना दिया, आपेक्षिक वेग में बना दिया उसको। ठीक, यानी साइकिल पर चलता हुआ कोई व्यक्ति, साइकिल पर चलता हुआ कोई व्यक्ति इस बस सर्विस की जानकारी ले सकता है। यानी ये बस सर्विस कैसी है ये बता सकता है, क्योंकि देखिए साइकिल पर चलने वाले व्यक्ति की चाल दे रखी है, घड़ी उसके पास है ही, जब विपरीत दिशा में बसें आई तो 6 मिनट में पार कर गई बसें उसको, चलो ठीक है। जब उसकी समान दिशा में उसके पीछे से बसें आई, उसको पार कर गई, तो पीछे से आने वाली बसें उसको 18 मिनट में पार कर गई। घड़ी तो उसके पास है, अपनी चाल का उसे पता है, सब पता लगा लेगा वो पता लगा लेगा 9 मिनट बाद बस छूट गई है, कि हर 9 मिनट बाद, 9 मिनट के बाद एक बस छूटती है, और बसों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है, और बसें 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ये आदमी सब कुछ पता लगा लेगा, लेकिन अगर ये तुम्हारी तरह फिजिक्स जानता हो, भौतिक विज्ञान ये जानता हो, सब बता देगा ये। ठीक, चलिए बहादुर बच्चे आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी हल कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका, 10 की बात करेंगे। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया आपने। शुरू करते हैं, लेकर अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, 3-10। ये लो, कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर प्रति सेकंड से फेंकता है। कोई खिलाड़ी, ठीक है भाई, कोई खिलाड़ी ये रहा, ये हमने कहा बना दिया भाई बच्चों, ये हमने बना दिया जमीन। ये हो गई जमीन, देखो ये रही जमीन, ये हो गई जमीन, ये रहा। और ये हो गया खिलाड़ी, ठीक। और ये हो गई गेंद, ये हो गई गेंद। इस गेंद को फेंका इसने यू ऊपर की तरफ। किस चाल से फेंका? 29 मीटर प्रति सेकंड से फेंका। 29 मीटर प्रति सेकंड से फेंक दिया ऊपर की तरफ, ठीक। गेंद की ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी? तो त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा कैसे होगी? तो त्वरण तो गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसकी दिशा नीचे की तरफ होती है ऐसे। g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये तो हम जानते हैं। तो त्वरण की दिशा नीचे की ओर, नीचे की ओर। लो भाई पहला सवाल हो गया लो बी, ठीक। इसकी गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद के वेग व त्वरण क्या होंगे? उच्चतम बिंदु पर गेंद ऊपर चली गई, जब ऊपर पहुंचेगी तो उच्चतम बिंदु पर वेग कितना हो जाएगा? 0। और त्वरण कितना होगा? यही रहेगा भाई, त्वरण तो यही रहेगा, त्वरण थोड़ी बदल रहा है, क्योंकि त्वरण तो गुरुत्वीय त्वरण है, यही त्वरण बाद में नीचे ले आएगा उसको। तो यानी अंतिम बिंदु पे अधिकतम ऊंचाई पर क्या होगा? वेग 0 तथा त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर, क्योंकि त्वरण वही रहेगा, चाल 0 हो जाएगी, वेग 0 हो जाएगा, ठीक। गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान व समय को x0 t0 चुनिए। यानी यहाँ पर x0 है बच्चों, यहाँ पर x0 है, यहाँ पे x भी 0 है, और इधर मान लेते हैं x, इधर मान लेते हैं t, और यहाँ पर t भी 0 है। ये देखो दोनों चीज़ें 0 हैं, उच्चतम बिंदु पर माना गया है, ठीक। तो यानी c जो है तीसरा पार्ट, फर्स्ट सेकंड ऐसे लिखा हुआ है बुक में, ऐसे बने हुए हैं, मैंने इन्हें ABC लिख दिया, कोई खास बात नहीं है, तो तुम जानते हो। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दिशा को x अक्ष की धनात्मक दिशा मानिए। यानी जब बॉल नीचे आ रही है तो इसे कैसा माने? x धनात्मक मानेंगे इसको, ऐसे, ठीक। गेंद की ऊपर की व नीचे की ओर गति के दौरान स्थिति, वेग व त्वरण के चिन्ह बताइए। अब देखिए कैसे करते हैं। बात बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। ये रखा देखो t, ठीक। ये रखा देखो x। x0 कहाँ पर है? x0 है जब अधिकतम ऊंचाई पर है, ठीक। गेंद की ऊपर की व नीचे की ओर गति के दौरान स्थिति, वेग व त्वरण के चिन्ह बताइए। गेंद को उच्चतम बिंदु पर इतने इतने चुनिए, नीचे की ओर दिशा इतनी इतनी बताइए। अब ठीक है, ये तो कोई खास बात नहीं है। अब देखिए नीचे की तरफ जब गेंद बढ़ रही है तो x बढ़ रहा है। यानी कैसे हो रहा है? जब नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ गेंद बढ़ रही है तो x का मान कितना आ रहा है नीचे की तरफ? तो x लिख सकते हैं, लो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये रहा देखो, बिल्कुल सरल। अधिकतम ऊंचाई पर u का मान 0 है, क्योंकि इसे क्या मान लेंगे? इसे मान लेंगे प्रारंभिक बिंदु।
और प्रारंभिक बिंदु अधिकतम ऊंचाई का बिंदु है, नीचे की तरफ x जो है वो धनात्मक मान लेंगे तो u का मान 0 हो जाएगा। तो x जो है वो हो जाएगा हाफ a कितना है, ये g है, ये है t स्क्वायर, ये रहा देखो हाफ जी टी स्क्वायर के अनुसार ये स्थिति इसकी बदलेगी। तो हाफ जी टी स्क्वायर का जो ग्राफ है वो ये होगा, इसे कहते हैं परवलयाकार ग्राफ। ठीक, अब इस परवलयाकार ग्राफ से सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। देखिए नीचे की तरफ दिशा धनात्मक है तो त्वरण की दिशा भी धनात्मक हो जाएगी, त्वरण भी नीचे की तरफ है तो त्वरण कैसा हो जाएगा, त्वरण कैसा हो जाएगा, धनात्मक, पॉजिटिव। ठीक, नीचे की तरफ धनात्मक, ऊपर की तरफ ऋणात्मक, सीधी सी बात है। वेग व त्वरण के चिन्ह बताइए। ठीक, वेग नीचे की तरफ कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ आने पर, ठीक, ये भी धनात्मक हो जाएगा। कैसे हो गए ये हो गए नीचे की तरफ आने पर, क्योंकि नीचे की तरफ x जो है वो धनात्मक मान लिया, नीचे की ओर। ठीक, और ऊपर की ओर इसके उल्टे हो जाएंगे। अगर हम x को ऊपर की ओर धनात्मक मान लें तो ये निशान जो है उल्टे हो जाएंगे, ये माइनस माइनस हो जाएंगे दोनों। अब देखिए अगर मान लीजिए नीचे की तरफ धनात्मक है और गेंद ऊपर को जा रही है तो वेग का चिन्ह कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो ध्यान रहे स्थिति की दिशा जो है, जो स्थिति के परिवर्तन की दिशा में यानी जो विस्थापन की दिशा में होता है वो धनात्मक हो गया और जो उसके विपरीत होता है वो ऋणात्मक हो गया। पक्की बात हो गई। ठीक, किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है और कितनी देर के बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में आ जाती है। किस ऊंचाई तक, यानी जो ऊंचाई है गेंद की वो कितनी है, अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई किस समीकरण से निकालोगे जरा बताओ। अधिकतम ऊंचाई तीसरे समीकरण से निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से निकल जाएगी। पहला लगाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, तीनों समीकरण लगा लो, लेकिन तीसरे वाले से आसानी से आ जाएगी। क्यों, पहला वेग ये रहा, अंतिम वेग ये रहा, बीच की जो विस्थापन है पता लग जाएगा। चलिए, तो अधिकतम ऊंचाई कितनी मिल गई देखो। अधिकतम ऊंचाई बड़ी सरल बात है, तीनों समीकरण लगा लो, क्या दिक्कत है। तीनों समीकरण लगा के देख लो, 1 मिनट में तीनों लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो समीकरण तीसरा लग गया, अंतिम वेग 0 हो गया, प्रारंभिक वेग 29 हो गया और वेग की दिशा के विपरीत है त्वरण, वेग की दिशा के विपरीत है त्वरण। तो समीकरण में उसी हिसाब से डाल देना आप। ठीक, तो ये हो गया 9.8 और 2 और h 2as है ना, ये लगा दिया तो h का मान आ गया। लो 29 गुणा 29 और 2 गुणा 9.8 ये आ गया। अब ये मीटर में जो भी आएगा ये मान आ जाएगा, ये मीटर हो गया। लो ये मान कितना आ रहा है, 9, 10 या 30, 3 हो गया और 29 या 29 दूनी 58, 87, 87 बटे 2, 44 दूनी 88, 44 के आसपास आ गया, 44 मीटर। ठीक है, जो भी आएगा। कितने समय के बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में आ जाती है। तो गेंद का ऊपर नीचे का आने और जाने का समय जोड़ लो, एक तो ये तरीका है, यानी कितने समय में गेंद का वेग 0 हो गया। अब देखो यहाँ लगा देता हूँ, 0 u है 29 माइनस 9.8 t हो गया। देखो t हो गया, गेंद का वेग 0 हो गया अधिकतम ऊंचाई पे, 29 बटे 9.8। तो कुल समय कितना हो गया आने और जाने का, कुल समय, इसे 2 गुना कर देंगे, 2 गुना 29 बटे 9.8, ये उत्तर हो गया। क्योंकि ऊपर तक जाने का समय ये आ गया, इतना ही समय नीचे आने में लेगी, तो 2 गुना कर दिया इसका। अब ये कितना हो गया, लगभग ये हो गया लगभग 10 या 30, लगभग 6 सेकंड के आसपास, 6 सेकंड के आसपास ये उत्तर हो गया। अब सही उत्तर की जांच करके उत्तर लिख देता हूँ। देखो 3-10 के उत्तर लिख रहा हूँ। देखो 3-10 के उत्तर हैं
और जाओ भाई 3 10 44 और 6, 44.1 है ना, ये आ गई 44.1 मीटर। और ये जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें, ये लगभग कितना आ गया ये वाली चीज़, ये आ गई लगभग 6 सेकंड, यानी लगभग 3 सेकंड जाने के 3 सेकंड आने के। इसको 3 से गुणा कर दो तो लगभग ये बन जाएगा, देखो 9 या 27, 8 या 24, लगभग वही मान आ जाएगा। ठीक है, चलो गति के समीकरण तुम लगाना सीख रहे हो, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। 40-45 मिनट की अपनी क्लास होती है, मिलते हैं। 10 सवाल हो चुके हैं, 11 नंबर पे आते हैं। ठीक है।